राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 9:30 और हमारे मिस्त्री आ गए आज, वुडन वाले। कल टाइलें और फर्श का काम, टाइलें और स्लैब का काम कंप्लीट हुआ है। अभी थोड़ा सा रहता है, वो बाद में होगा जब वुडन का थोड़ा काम हो जाएगा। तो सब काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं किचन के। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज के परांठे। मन्नू भी आलू के परांठे लेके गया। कल सोचा था आलू के परांठे बनाने का, लेकिन कल फिर सोचते सोचते पता नहीं क्या से क्या चला गया। और अभी फाइनली आलू के परांठे बनाते हैं, चाय साथ खाएंगे और फिर लग जाएंगे अपने काम पे। और मेरे 5 दिन के कपड़े प्रेस वाले पड़े हैं। मैंने 5 दिन के कपड़े प्रेस नहीं किए। अब सफाइयाँ तो होंगी नहीं, तो पहले बैठ के कपड़े प्रेस ही करूँगी, बाद में कोई और काम करूँगी। हस्बैंड के जाने के बाद कपड़े प्रेस करूँगी। इतना आलस आने लगा। आलस भी पता है क्या होता है, देखो थोड़े थोड़े होते हैं ना, साथ के साथ धुल प्रेस कर देती हूँ मैं ज़्यादातर तो। बट अभी आजकल सूख नहीं रहे थे ना, बीच में 2-3 दिन बरसातें थी, तो बस वो इकट्ठे होते होते हो ही गए। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। एक घर पे काम चल रहा है, वो थक जाती हूँ मैं इतना, इधर से घर के सारे काम। तो भाई अभी 10:30 बज चुके हैं और मेरा पति अभी तक गया नहीं है शॉप पे। मैं नाश्ता बनाने में 10 मिनट लेट हो जाऊँ ना तो तूफान उठा देंगे। अभी तक हम गए ही नहीं। अच्छा, मुझे क्या पता। आपको डालनी चाहिए ना, मैं बता दूँ। जैसे बक्सा जो बन गया वो तार कहाँ से निकालेगा बाद में। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए हैं और मैं किचन में नाश्ते वाले बर्तन धो के आ गई। अभी सब्जी बनानी रहती है, पर मैंने सोचा कि बाहर धूप है, तब तक मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। फिर एक ही बारी उठूँगी, सब्जी बनाऊँगी, भैया और के लिए चाय बनाऊँगी। क्योंकि ये कपड़े जो इकट्ठे हुए पड़े थे ना भाई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे। तो यहाँ मैंने फ़ोन मिला लिया किसी को, क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरा किसी से बात करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। बात मेरी हुई नहीं, एक्चुअली फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैं करने लगी अपना व्लॉग एडिट, और थोड़ा सा व्लॉग एडिट हुआ, पूरा हुआ भी नहीं। मेरे कपड़े प्रेस हो गए और मैं चली गई किचन में। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:30 और पौना घंटा के नियर अबाउट लगे मेरे कपड़े प्रेस करने में। अभी मैं बना रही हूँ मिस्त्री के लिए चाय और अब मैं बनाऊँगी सब्जी लौकी की, दाल घिया। दाल लौकी तो बोलते नहीं है ना, दाल घिया ज़्यादा जचता है। पहले चाय दे दूँ, फिर एक ही बारी सब्जी में लगूँगी, आटा गूँदूँगी, फिर काम करूँगी। सफाइयाँ करेंगे शाम को, इसलिए मैंने पहले कपड़े प्रेस कर लिए। शाम को फिर धोने हैं, मन्नू आ जाएगा तब धोऊँगी। बेडशीट वगैरह धोनी है। गर्मी आज फिर बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15। तो हमारी जो शायद लेबर है वो भी ना बताए। मैं बाहर देखने गई, मैंने कहा शांति है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, शायद खाना खाने गए होंगे। तो गेट वेट खुला पड़ा है, चले गए, बता के भी नहीं जाते। तो अभी मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने कहा चलो पढ़ लूँ, टाइम मिला है। अभी मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है। तो कुछ कमेंट्स हैं कि किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि दीदी आप स्टैंडिंग मॉप क्यों नहीं ले लेते, सोनी चावला। तो बहन पहले था मेरे पास, लेकिन ना मुझे उससे मज़ा नहीं आता। ठीक है, इजीली बेड के नीचे लगता है, बस एक ही फ़ायदा होता है कि निचोड़ना नहीं पड़ता, बार बार हो जाता है। लेकिन ना वो मज़ा सा नहीं आता मुझे, बहुत जल्दी से वो गंदे हो जाते हैं। बहुत अच्छे से ना वो ड्रेन ऐसे करते हैं ना निचोड़ने वाला, और फिर उसके अंदर से डस्ट नहीं निकलती। क्योंकि हमारे घर पे अभी क्या चल रहा है, रिनोवेशन का काम। इस टाइम पे डस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि 2-2 बार 3-3 बार पोछा लगाना पड़ता है। फिर किसी ने लिखा हुआ है शायद आपके अंदर विटामिन B12 की कमी होगी। वो देखो यार, मौसम चेंज होता है ना, बीच में 3-4 दिन मौसम ठीक हो गया था, फिर गर्मी सर्दी में काम करने से तबीयत बिगड़ ही जाती है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना बॉडी पे। और एक किसी ने लिखा हुआ है आपने जो किचन में स्टैंड लगवाया है वो थोड़ा और भी बड़ा लगवाओ, जिससे नीचे सफाई भी हो जाए और आपके घर में चूहे भी हैं। तो स्टैंड हमने नहीं लगवाया है, हमने सारी ड्रॉर्स बनवाई हैं, कवर्ड हो जाएगा सब कुछ। स्टैंड तो कोई लगवाने का मतलब ही नहीं है ना।
हेलो डियर सुशील कुमार, घर में बहुत काम हो जाता है, घर के काम के टाइम कब बीत जाता पता ही नहीं लगता। मुझे भी सेम, मेरा भी यही है। किसी ने मुझसे कमेंट कर रखा है कि आप बाइक पे जाते वक्त GoPro क्यों यूज़ नहीं करते हो। तो भाई मैं एक बात बोलूँ आपको, मेरे भाई ने मुझे, मैं मायके गई थी ना, 20 दिन तो हो गए होंगे मुझे मायके से आए हुए। मेरे भाई ने मुझे एक GoPro गिफ्ट किया था और आज तक मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की है। टाइम ही नहीं मिल रहा, आपको पता है मैं वहाँ से आई हूँ और मिस्त्रियों का काम वाम शुरू हो गया, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, टाइम ही नहीं मिला। एक गिम्बल है और एक GoPro है, सच्ची कह रही हूँ टाइम नहीं मिल रहा उसकी अनबॉक्सिंग करने का, क्योंकि अनबॉक्सिंग के टाइम पे ना मुझे वीडियो शूट करनी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने 2 बार बोला चल अनबॉक्सिंग करते हैं, तब मैं बिज़ी होती हूँ। तो है, जब अनबॉक्सिंग करूँगी उसे चलाना सीखूँगी तभी उसे यूज़ कर पाऊँगी ना। यूज़ की आता नहीं अभी मुझे उसको यूज़ करना। भाई ने तो गिफ्ट दे दिया, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका तो फ़र्ज पूरा हो गया। तो भाई देखते हैं, करूँगी, सीखूँगी, फिर यूज़ करूँगी। किसी ने मुझे लिखा हुआ अब तो ओनियन टमाटो की बास्केट भी फिक्स हो जाती है, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। तो सब करवाएंगे भाई, बिकर बास्केट वाली स्पेस भी बनवा रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग मैं सब कुछ ठीक करा रही हूँ, लेकिन मुझे कमेंट बहुत आ रहे हैं कि आप ना डबल सिंक लगवा लो, आपका सिंक कहाँ बनेगा। मैंने दिखाया है, आप मेरे मिनी ब्लॉग भी देख सकते हो। मैं इंस्टा पे मिनी ब्लॉग भी डालती हूँ मुल्तानी लैंग्वेज में, जिसमें मैं अपनी किचन की अपडेट ही देती हूँ, आज कितना काम हुआ। और तो मुझे कितने सारे कमेंट्स आए हैं कि 2 सिंक लगवा लो। डबल सिंक का स्पेस ही नहीं है भाई, एक सिंक का स्पेस बन गया, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर चीज़ चाहिए मुझे अब के तरीके से, मॉडर्न तरीके से। कितना टाइम से आपको पता है मैं कितनी मुश्किलों से काम कर रही थी किचन में, हर चीज़ की दिक्कत होती थी। बट अभी फाइनली बनने पे आया है, तो मैं हर वो चीज़ अपनी कन्वीनियंट और किचन के स्पेस के अकॉर्डिंग वो लगवाऊँगी। बट दो दो उसका अब नहीं है स्पेस सिंक का। किसी ने मुझे बोला अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में भैया अगर सिंक लगवाऊंगी तो हम खड़े कहाँ होंगे। और किसी ने मुझे बोला ये विंडो हटवा दो, विंडो तो हमें हटवानी है। ऊपर वाली विंडो भी हमारा ना, ऊपर और नीचे की किचन सेम थी, अब उन्होंने ओपन करा ली, बट मेरी ओपन नहीं हो सकती थी। बट उन्होंने भी विंडो हटवा दी, तो विंडो मुझे भी हटवानी है। बस अब उसकी जगह पे सोच रहे हैं कि हम, मेरा मन है कि शटल वाला लग जाए या फिर स्लाइडिंग वाला। ऊपर तो स्लाइडिंग वाला लगवाया है, अब देखते हैं, जैसे जाएंगे मार्केट कुछ पता करेंगे वैसे होगा। अपनी तरफ से सारी चीज़ें करूँगी कोशिश करने की। किसी परसों की वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं बासी रोटी करारी करके नमक मिर्च लगा के उसके साथ खाती हूँ अचार के साथ। तो किसी ने मुझे बोला है उसके साथ पकोड़ा खाओ, वो भी अच्छा लगता है। तो बहन, अगर मैं बासी रोटी खा रही हूँ इट मीन्स कि मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, बासी रोटी वाला है, पकोड़े वाला ऑप्शन है ही नहीं तो मैं खाली पकोड़े ही खा लो। पकोड़ा कहाँ से लाऊंगी उसके साथ खाने के लिए। मेरे पास भव्या अरोड़ा ने लिखा है कि आप शुगर की जगह ना खांड यूज़ कर स्टार्ट कर दो, इंस्टेंट द साल्ट एंड सेंधा नमक। तो हमारे घर यही यूज़ होता है, हम चीनी लाते हैं, बाकी हम लाते हैं खांड बूरा, और चीनी भी लाते हैं। चीनी हमारी पता है कहाँ ख़त्म होती है, मम्मी सिर्फ मंदिर में ले जाती है। जैसे कोई स्पेशल डे होता है ना, मंडे हो गया, सैटरडे हो गया, तो कटोरी भर के मम्मी मंदिर गुरुद्वारे में ले जाती है, कोई एकादशी वगैरह होती है तो हमारी चीनी ज़्यादातर वहीं यूज़ होती है। या फिर बाय चांस की खांड पूरा ख़त्म हो गया और किसी पर्टिकुलर चीज़ में चीनी डलेगी, वहाँ हम चीनी डालते हैं, नहीं तो हम खांड पूरा यूज़ करते हैं। और नमक की जगह हमारे घर सेंधा नमक ही यूज़ होता है। लेकिन बीच में मैंने सेंधा नमक की भी बहुत सुनी थी कि सेंधा नमक भी आजकल ऐसे ही आ रहा है, बेकार आ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए यार, बहुत सारे कमेंट्स में तो मैं सारे नहीं पढ़ पाऊँगी, बट आधे से ज़्यादा तो कमेंट्स मेरी किचन से रिलेटेड ही है कि किचन में क्या लगवा रहे हो, ऐसे लगवाओ वैसे लगाओ। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा ही हमारा बन जाए किचन, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें होती नहीं है, सालों बाद जाके डिसीज़न लिए जाते हैं। अभी भी जाके ये इस मकान को बने हुए 25-26 साल हो गए हैं, तो अब 25-26 बाद दोबारा रिनोवेशन हो रही है, तो एक ही बार सोच समझ के ही कराया जाएगा। किसी ने लिखा आटे के ड्रम को स्लाइड करके बाहर आ जाता है वो बनवा लेना, तो वही बनेगा। मैंने भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस देख ली है ना, मेरी सारी फीड में किचन की वीडियोस आती हैं। हर रोज़ मेरा दिमाग चेंज हो जाता है, ऐसे बनवाना ऐसे बनाना। मेरा पति मुझे कहेगा स्पेस है इतना, छोटी सी तो किचन है, तुझे ये भी बनवाना है, तुझे वो भी बनवाना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा करेंगे, बाकी जब बनेगी ना तब आपको पता चलेगा। बाकी मैं अपडेट के लिए अपने मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ इंस्टा पे, फेसबुक पे, आप वो भी देख सकते हो। तो चलो मैं अब अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ।
तो भाई अभी बज रहे हैं 2:15 और मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी और मेरा बच्चा आ गया है। ठंडी हवा ले रहा, ठंडी हवा, गर्मी है ना। मेरी पुरानी टी शर्ट पड़ी है, क्या करनी है? दोस्त को चाहिए। हाँ, दे दो क्या करनी है? दोस्त को चाहिए। दोस्त ने क्या करनी है? फाइनल से तो पुरानी में ही खेलना है? अरे वो पुरानी में नहीं खेलना, अभी वो अभी के लिए खेल सकते हैं। अभी तुझे भी चाहिए? नहीं, मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, उसने ली नहीं अभी? अरे उस वो विवेकानंद में है ना। अच्छा, उसकी आई नहीं अभी? नहीं, आज सबकी गई है, फिर बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बन के आती है, थोड़ी थोड़ी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। इतने सारे बच्चे एक साथ लेंगे तो आउट ऑफ स्टॉक। तो भाई इस लड़के के मजे हो रखे हैं। आते ही आइसक्रीम, मम्मा कुछ ठंडा ठंडा। इसको जब पड़ा पता हो ना चीजें पड़ी है तो इसको ठंडा 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 ठंडा। याद भी नहीं था आइसक्रीम पड़ी है। ठंडा ठंडा क्यों मांग रहा था फिर तुम? मैंने मांगा था। अच्छा, मौज हो रखी है तेरी, है ना। तो भाई मैं अभी अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी तो पति देव भी आ गए। मैं भी कह तो रही हूँ अभी कि छोटे लग रहे हैं मुझे, पर ठीक लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं, चल जाएंगे। अरे यार ये तो वो बनेगी, क्या बन गई? वो जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली। खुले खुले होने चाहिए थोड़े देर में खाने। कुल्ले कुल्ले खुद थोड़ी बैठना है। फिर वही बात। सही है यार। इसके ऊपर सनमाइका लगेगी? अच्छा, चिपकाएंगे स्लैब के साथ। चिपकाना नहीं है, दीवार पे लग जाएगा। इसके सनमाइका लगेगी। हाँ, ये इसलिए लगाया जाता है कि बार बार ठीक रहे। जितना हो सके डिम से बचना। लाइट जो लगती है सेंटर में लगती है लाइट। हाँ, सेंटर में लगेगी। मुझे लगा बाहर की साइड कुछ वो लगेगा। 4 खाने बहुत ठीक है यार, बहुत भीड़े भीड़े लग रहे हैं। कुछ नहीं भीड़े भीड़े लग रहे। अभी अगर तुम निकलवाना चाहते हो एक आधा निकल सकता है। देख रहे एक आधा क्या निकलेगा, फिर तो सारे ही निकल के आगे पीछे होंगे। सारे ही निकल के आगे पीछे होंगे ना। ऐसे नहीं होगा। सिमिट्री तो बनाओगे ही। ऐसे हो सकता है कि आप एक बॉक्स को बड़ा रख सकते हो, वो काम हो जाएगा अगर तुम ये करो। नहीं वो तो पीछे सनमाइका भी तो लगाई है, उतार के फेस निकाल के इकट्ठा खोल देंगे। देख रहे अभी भी है। नहीं यार, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब सारे अब अपनी चलाए जा रहे हो, फिर कह रहे हो तेरी पसंद की किचन बन रही है, मेरी पसंद की मोए बन रही है। नहीं से यार, छोटे खाने होंगे। ठीक है भाई, सामान ही तो रखना है हमने, कटोरे बाउल्स वगैरह ग्लास वगैरह सेट करके आगे रख शीशे लेंगे। का दरवाजा लगने के बाद बट मुझे ये डेप्थ ज्यादा लग रही है, जैसे वो 20 इंची डेप्थ वो तो मैंने करवाई है। गहराई। हाँ तो पीछे सामान और आ जाएगा ना दूसरा। अब बस वही है, हमें इसकी गहराई तो चाहिए ना पुल आउट की। हाँ, उलट उसके लिए चक्कर में फिर ये वो कम हो जाएगी। वो उसमें चलो सामान कोई मिलेगा। नहीं, पीछे हां टेक मार दो, हल्की से डाउन ले। तो भाई हम पेंट्री एरिया तो बनवा नहीं रहे क्योंकि हमारे किचन में स्पेस ही नहीं है, तो हमने पुल आउट बना लिया, वही मेरी पेंट्री एरिया होगा। बाकी देखो जब बनेगा तब कितना सामान आएगा मेरी इसमें पुल अब आउट में। इसमें बहुत सामान आ जाना है। दालें दूल्हे तो सारी आ ही जाएंगी ना। मैंने तो उसी के लिए चाहिए था। प्लास्टिक को मार के रखिएगा, निशान पड़ेंगे सारे खराब हो जाएंगे। रसोई में ही रख दो। वही में रूम में रख लो, जब लगाना आएगा ये तो बाद में लगेगा बहुत मेरे सामान। चूहा ना खा जाए इसको भी। आपको इससे प्रोफाइल लानी थी, कवर कवर ना लगता। अरे मैंने इसको मना किया था, कहता नहीं ऊपर वाले रूम में रखो। मन में मनिया। इतनी लगेगी ना। तो भाई अभी हो चुका है टाइम खाना बनाने का। पति देव भी आ गए, मनु भी आया हुआ है, पापा भी आने नहीं, मतलब आए नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो खाना बनाना शुरू करते हैं, पापा भी आ जाएंगे। भूख भी लगी है सबको। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4। खाना हमारा हो गया। अभी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय। अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी भैया और के लिए चाय, मिस्त्री भैया और के लिए। और मेरे को इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है, इतनी ज़बरदस्त नींद आने लग गई है ना कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरे को ये हो रहा था बस मुझे कोई सोने दो। वैसे तो मेरे को इतनी शोर में नींद नहीं आती है, बट हस्बैंड मिस्त्री भैया और से बार बात कर रहे थे, मेरे को इतनी देर में ब्लॉग एडिट करते करते नींद आने लग गई। वही बात होती है ना, बच्चे पढ़ाई करते हैं तब उनको नींद आने लग जाती है, मुझे ब्लॉग एडिट करते हुए नींद बहुत आती है। इतना बोरिंग काम लगता है ना, और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है इस वजह से। अभी बर्तन इतने सारे जूठे हुए पड़े हैं, बर्तन धोऊंगी। 1 घंटे के बाद भैया और चले जाएंगे, फिर सफाइयाँ करूँगी। इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ है ना,
बहुत ज़्यादा चूरा चूरा लकड़ी का उड़ता है। एक तो पता है क्या, ये जो फेविकोल सी लगाते हैं ना, उसकी स्मेल बड़ी ज़्यादा मेरे सिर पे चढ़ती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना। और अभी तो पेंट नहीं हो रहा, ऊपर पेंट भी शुरू हो गया है ऊपर वाले पोर्शन में, जेठानी के पोर्शन में, तो वो थोड़ी बहुत ना स्मेल सी उड़ रही है, तो उस वजह से भी ना थोड़ी आइज़ में इरिटेशन होने लग जाती है, आइज़ बड़ी ज़्यादा ब्लिंक करती है। घर पे काम कराना बहुत औखा है, रहते हुए काम कराना ना बीच में बहुत औखा है सच्ची में। नया घर बन रहा हो, अलग से सेपरेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो उधर चल रहा है काम, फिनिशिंग हो जाएगी तब शिफ्ट करेंगे, पर बीच में रहते हुए ना बहुत हेक्टिक वाला हो जाता है। नींद आ रही है इतनी ज़बरदस्त। अभी पहले चाय दे दूँ हस्बैंड को, फिर काम में लगूंगी। तो भाई अभी जो भैया और है ना, मिस्त्री भैया और कारपेंटर है जो, वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना काम। मुझे आज अपने रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने मॉर्निंग में बेडशीट चेंज नहीं की, मैंने कहा शाम को जब सफाई करूँगी तभी बेडशीट चेंज करूँगी। तो बेडशीट चेंज कर दी है। अभी मन्नू सोता है ड्राइंग रूम में, उसका बेड लगा हुआ है, वहाँ की भी बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है, बहुत दिन हो गए। बट पता है क्या होता है, मैली नहीं होती, लेकिन धूल मिट्टी जा रही है ना, उस वजह से थोड़ा सा डस्टी सा लगने लग जाता है। अदरवाइज़ तो इस रूम में कोई घुसता ही नहीं है, बहुत कम। अभी सिर्फ काम चल रहा है तभी हम कभी कभार बैठ जाते हैं, नहीं तो ड्राइंग रूम में तो हमारी बिल्कुल भी खेचल नहीं होती, बिल्कुल भी हम जाते ही नहीं है। बस रात को मन्नू सोने जाता है। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। डेली मुझे इतनी हार्डली डस्टिंग करनी पड़ती है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इतनी ज़्यादा आज तो मेरी हालत ख़राब हो रही है ना, बस मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल काम करने का। वो कहता है ना, बंदा एक ही काम को डेली कर कर के पक जाता है, थक जाता है, बोरिंग सा लगता है। वही हालत आज मेरे साथ हो रही है। 2 दिन से वैसे भी थोड़ी तबीयत ढीली है मेरी, लेकिन फिर भी दवाई खा खा के काम करना पड़ रहा है। क्या करे भाई, मजबूरी है, क्योंकि गंदगी में बैठा नहीं जाता। और जो घर पे वुडन का काम चल रहा है, जो भी काम चल रहा हो, उसमें तो आपको डबल ट्रिपल गंदगी हो जाती है। इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए डेली सफाइयाँ करना। यहीं चला ले। तो भाई अभी बज चुके हैं 7:15, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। व्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा मेरा बार बार लेंस ख़राब हो रहा था इस कैमरे का, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी आज तो। और आज बताओ हमारी रसोई का कितना काम हुआ है, चलो मैं दिखाती हूँ थोड़ा। साफ़ सफाइयाँ करने में ना 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे आराम से। तो भाई आज हमारी रसोई का इतना काम हुआ है। बस ये साइड बना है जहाँ पे क्रॉकरी वगैरह रखी जाएगी, वहाँ पे पुल आउट, और ये बॉक्स ऊपर का एक क्या हुआ है, बस इतना ही काम हुआ है। बस नहीं, वैसे इसको करने में भी बहुत टाइम लग गया भाई, टाइम तो लगता ही है छोटे छोटे काम करने में, जोड़ना ज्वाइन करना सब कुछ करना। और अभी मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि इतनी गर्मी में पसीने में भर गई मैं, अच्छे से पसीने से नहा चुकी हूँ मैं वैसे तो। अब पानी से नहाना है, इतनी गर्मी लग रही है ना, बस पूछो मत। नहा के आऊँगी तो थोड़ा सा सुकून आएगा दिल को। पहले नहा आती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे काम। तो भाई अभी मैं नहा के आई हूँ, और मैं नहाने से पहले ना कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, और अभी नहा के जस्ट बाहर आई हूँ तो बादल आ गया। इतनी तेज़ हवा चल रही है, कपड़े उथल पुथल नीचे गिरे जा रहे हैं। अभी तो बाहर ही टंगे हुए हैं, थोड़ी हवा लग जाएगी तो फिर मैं इसको सोने से पहले ड्राइंग रूम में डाल दूँगी। अभी तो डाल नहीं सकती, बैठे हैं। बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? नोटबुक कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट क्यों नहीं है तेरी? हैं? अरे स्कूल में यार एक शब्द लिखवा के वापस भेज देते हैं। एक शब्द लिखवा के वापस भेज देते हैं, मतलब जैसे आधा काम आधे से भी कम काम करवा तो फिर कंप्लीट कैसे कर रहा है? कैसे किसी बच्चे ने तो कंप्लीट करा होगा। नहीं, टीचर भेज देते हैं। अच्छा, टीचर भेज देते हैं। कि स्कूल का भी समझ नहीं आती भाई, कहता नहीं आजकल की पढ़ाइयाँ कैसे हो गई हैं। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है अच्छे से, घर के भरोसे भेज देते हैं। स्कूल में काम कंप्लीट नहीं हो पाता, घर पे कर लेना, जाके जाओ भाई करो। तो भाई अभी टाइम हो चुका है डिनर बनाने का, तो मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। मन्नू को डिनर करना नहीं, क्योंकि इसने अभी शाम को ही डिनर दोपहर का लंच किया है, तो इसको इच्छा नहीं है। तो बस ये मेरे साथ मेरी हेल्प कराने के लिए आया है कि चलो मैं खिला देता हूँ, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी तबीयत ठीक हो तो भी आपको पता है कि बच्चा सपोर्ट करने आ ही जाता है, और बच्चों को ये चीज़ें ना बचपन से ही सिखानी चाहिए, ताकि आगे भी अपनी वाइफ को वो हेल्प कर सके। क्योंकि आदत होती है ना, अब इसकी जैसे मन्नू अगर बाई चांस कहीं गया हुआ है इसकी, या फिर ये लेटा हुआ है, ये सो गया, या फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके पापा आ जाते हैं। ऐसी बातें हमारे घर में मतलब
वही बात है, बच्चे वही सीखते हैं जो बड़ों को देखते हैं करते हुए। तो और ये बट इसकी एक ही आदत है, आप देख लो कितना हिलता है ये, कितना हिलता है ये लड़का, टिक ही नहीं सकता। कभी कभी मैं इसको डांट भी देती हूँ, बट कभी कभी सोचती हूँ कि बचपन में यही चीज़ें होती हैं सबके साथ। तो चलो जी, आज के व्लॉग को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो बाय बाय एंड टेक केयर।